बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही मतदाताओं ने चुपचाप एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। इस बार मतदान प्रतिशत 66.91% रहा। ये बिहार के इतिहास में 1951 के पहले चुनाव के बाद सबसे ऊंचा मतदान है। भले ही मतदाता सूची में सुधार के चलते SIR प्रक्रिया में कुल मतदाताओं की संख्या में कमी की गई थी, यानी 7.89 करोड़ से घटाकर एक वास्तविक आंकड़े पर लाई गई थी। इसके बावजूद इस बार साल 2020 के विधानसभा चुनावों की तुलना में 70 लाख से ज्यादा वोटर ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और जो बात चुनाव को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि बिहार में पहली बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। राज्य में कुल 4,98,94,628 वोट पड़े, जिनमें से 2,51,64,386 वोट महिलाओं ने डाले। महिलाओं की भागीदारी 71.6% रही, जबकि पुरुषों की 62.8%, यानी महिलाओं ने पुरुषों से करीब 4.3 लाख ज्यादा वोट डाले। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति दशकों से जातीय समीकरणों और पितृसत्तात्मक प्रभावों पर टिकी रही, वहां ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सत्ता की दिशा का परिवर्तन है। 1951 से 2005 तक हर चुनाव में पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा मतदान किया, लेकिन 2010 में ये रुझान पलट गया। 2010 के विधानसभा चुनाव में 54.49% महिलाओं ने मतदान किया और पुरुषों ने 51.12%। 2015 के चुनाव में 60.54% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 53.3%। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 59.68% मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 54.45%। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने 59.45% मतदान किया और पुरुषों ने 53%। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में 71.6% महिलाओं ने मतदान किया और 62.8% पुरुषों ने। और इस बार की हिस्सेदारी ने साल दर साल इन आंकड़ों में एक नया खाका जोड़ा, जिसकी कल्पना किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। अब इस अभूतपूर्व बदलाव के पीछे के कारणों की बात करें तो ये बढ़ोतरी केवल संयोग नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की लहर का परिणाम है। महिला साक्षरता और शिक्षा में लगातार सुधार, स्वयं सहायता समूहों और जीविका जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया और कहीं न कहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने सीधा लाभार्थी बनाया, जिससे उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। आज बिहार की 1.4 करोड़ से अधिक जीविका महिलाएं गांव-गांव में बचत समूह, छोटे कारोबार और घर के बजट संभाल रही हैं। ये आर्थिक स्वतंत्रता अब राजनीतिक भागीदारी में भी बदल चुकी है। इस बार मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में बड़ी संख्या में कॉलेज छात्राएं पहली बार वोट देने पहुंची। उनकी ऊर्जा ने बिहार के लोकतंत्र को एक नया जोश दिया। बिहार के लाखों पुरुष रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। ऐसे में गाँव में रह गई महिलाएं ही अब राजनीति की स्थायी भागीदार बन गई हैं। वे सिर्फ घर की पसंद नहीं बल्कि स्वयं की राय से वोट करती हैं। कौन सी योजना काम आई, स्कूल चल रहा है या नहीं, अस्पताल में इलाज मिला या नहीं, उनका वोट अब अनुभव आधारित मूल्यांकन बन चुका है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत गणित पर टिकी रही है, लेकिन अब महिला मतदाता वर्ग एक नई राजनीतिक धुरी बन चुका है। एक ऐसी महिला जो सरकारी योजनाओं की सीधी लाभार्थी है, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है, सूक्ष्म ऋण संभालती है। वह केवल जाति या पुरुष मुखिया के इशारे पर नहीं बल्कि अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर वोट करती है। 14 नवंबर को भले ही मतगणना के बाद सीटों का परिणाम तय होगा, लेकिन बिहार की राजनीति का मुख्य निष्कर्ष यही रहा कि बिहार की महिलाएं अब राजनीति की दर्शक नहीं बल्कि उनकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।